गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग गॉस की प्रमेय में आवेशित गोलीय कोश के कारण कोश के बाहर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। हमने मान लिया कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का गोलीय कोश है जिस पर एक समान रूप से प्लस क्यू आवेश वितरित है और इसके केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर, जो कि कोश के बाहर स्थित है, यानी स्मॉल आर का मान जो है वो कैपिटल आर से ग्रेटर है, कोई बिंदु P है जिस पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक गॉसियन पृष्ठ खींच लेते हैं और ये गॉसियन पृष्ठ आप जो गोलीय कोश है उसके चारों ओर खींचा जाएगा और इस प्रकार से खींचते हैं कि यह बिंदु इसके पृष्ठ पर आ जाए। अब यहाँ पर इस गोलीय कोश के कारण जो उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो उसकी दिशा किधर को होगी, बाहर की ओर। वैद्युत क्षेत्र की जो स्थिर सदिश होगा उसकी दिशा बाहर की ओर होगी और इस गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या मान लेते हैं, हम dA मान लेते हैं, जिसका क्षेत्रफल सदिश वेक्टर dA जो होगा वो भी लंबवत बाहर की ओर होगा। चूंकि गोलीय कोश पर एक समान रूप से आवेश वितरित है, अतः सममित के कारण जो आपका गॉसियन पृष्ठ है इसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो ये बिंदु आप यहाँ पर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते, कहीं पर भी लें, वहाँ पर तीव्रता सेम आएगी। ठीक, अब देखिए यहाँ से जो आपने सूक्ष्म क्षेत्रफल dA लिया है उस dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा। वैद्युत फ्लक्स का मतलब आपको बता ही चुके हैं हम, जो वैद्युत बल रेखाओं की संख्या होती है उसे हम वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो यहाँ से इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से कितनी वैद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी या कह सकते हैं कितना वैद्युत फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर चूंकि क्षेत्रफल dA लिखा है आपने, इसलिए यहाँ पर वैद्युत फ्लक्स भी कितना होगा, d फाई। और d फाई का आपने फार्मूला पढ़ ही रखा है, E डॉट क्या होता है, A, E डॉट A। यहाँ क्षेत्रफल dA है तो ये क्या आएगा, E dA। अब यहाँ पर d फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E dA कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ कितनी है, 0, क्योंकि E और DS सेम पोजीशन में होंगे तो इनके बीच बना कोण 0 डिग्री आएगा। अब यहाँ पर कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, देन d फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, E इंटू dA। ये आपने निकाला किसके कारण, आवेशित गोलीय को सूक्ष्म क्षेत्रफल से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स का मान निकाला। किससे निकाला, dA से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। हमको निकालना है संपूर्ण गोलीय कोश के कारण, यानी संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से। पर इधर वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, वो इधर वाली इधर चली जाएंगी, इधर वाली इधर चली जाएंगी, उन्हीं की संख्या हमको ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ। संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या आएगा, देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल था तो d फाई है, संपूर्ण जब लेंगे तो फाई की वैल्यू जो होगी वो आ जाएगी किसके, क्लोज्ड इंटीग्रल E dA के। d फाई E का मान क्या आया है, यहाँ क्लोज्ड इंटीग्रल d फाई लिख देते हैं। तो d फाई E की वैल्यू रख देते हैं, क्या आई है हमारी, फाई E इज इक्वल टू E। चूंकि संपूर्ण पृष्ठ पर E नियत है तो E नियतांक हो जाएगा, बाहर आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, dA। अब देखिए यहाँ पर गॉसियन पृष्ठ के लिए, गॉसियन पृष्ठ कैसा है आपका, गॉसियन पृष्ठ है हमारा गोलाकार। कैसा है, गोलाकार है। तो उसका जो क्लोज इंटीग्रल dA यानी क्षेत्रफल आएगा संपूर्ण, वो बराबर आएगा गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल के। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आप सभी लोग जानते हैं, 4πr²। तो यहाँ पे आप इसका मान रख देंगे, देन पाई का मान आ जाएगा E 4πr²। और ये आपका मान
पाई ई इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से हम ई का मान रख देते हैं। ई का मान क्या आ जाएगा देखिए, या यहाँ पर हम लिख देते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है आप जानते ही हैं, पाई इज इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट रख देते हैं। क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई 4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से ई का मान कितना आ जाएगा, ये बटे में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका गोलीय कोश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आ गया। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये यदि यहाँ पर हम यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व हमने क्या मान लिया, सिग्मा है। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा होता ही है। देन सिग्मा इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू अपान ए, और ए क्या है, क्षेत्रफल। तो यहाँ पर गोलीय कोश का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा देखिए, 4 पाई r स्क्वायर, क्योंकि गोलीय कोश की त्रिज्या आपने r मानी है, जो गॉसियन पृष्ठ है उसकी त्रिज्या स्मॉल r है। तो यहाँ से q की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर। अब आप ये जब वैल्यू पुट करेंगे तो क्या मान आएगा, इज इक्वल टू, ये आपका मान आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की जगह पर सिग्मा 4 पाई r स्क्वायर अपान स्मॉल r स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना आ गया, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर इंटू स्मॉल r स्क्वायर। ये आपका फार्मूला आ गया। कब, जब r इज ग्रेटर देन किससे, कैपिटल R। अगर यहाँ पर सेकंड शर्त इसकी क्या बनेगी, यदि स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, अर्थात जो बाहर बिंदु लिया है आपने गोले के, ये बाहर बिंदु P लिया है और ये त्रिज्या क्या थी, कैपिटल R, ये थी स्मॉल r। अगर यही बिंदु उठा करके हम पृष्ठ पर ले लेते हैं, कहाँ ले लेते हैं, पृष्ठ पर, तब आपका r का मान किसके बराबर हो जाएगा, कैपिटल R के। तब ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये तीनों पूछे जाते हैं कि ये बिंदु बाहर स्थित है या पृष्ठ पर स्थित है या अंदर स्थित है। तो जब बाहर स्थित होगा तो ये लिख देंगे, अगर पृष्ठ पर है तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R के बराबर कर देंगे। तब ये आपका मान कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बटे r स्क्वायर, स्मॉल r की जगह कैपिटल R रख दिया आपने, दोनों कैंसिल। देन ई का मान क्या हो जाएगा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक, और थर्ड पार्ट क्या होता है, यदि ये बिंदु P इस कोश के भीतर स्थित है, बिंदु P कहाँ स्थित है, कोश के भीतर स्थित है, कोश के भीतर स्थित है, तब शर्त क्या बनेगी, स्मॉल r का मान कैपिटल R से छोटा होगा। तब आपकी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसकी वैल्यू सदैव 0 रहती है। अगर बिंदु गोलीय पृष्ठ के भीतर स्थित है तो उसकी वहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदैव 0 आती है। ठीक।